नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं गवर्नमेंट की, हम लोग बात करने वाले हैं ऑटो इंडस्ट्री की। आप यहां पे खबर देख सकते हो, द गवर्नमेंट एंड द ऑटो इंडस्ट्री जार्स स्पार ओवर द टैक्सेस एंड एमिशन नॉर्म्स। अब क्या हुआ एग्जैक्टली? रिसेंटली एक ऑटो इंडस्ट्री का एनुअल इवेंट था, जहां पे ऑटो इंडस्ट्री के जार्स का मतलब होता है किंग, समझ लीजिए इनफॉर्मली। इस टर्म को इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मली रशियन कंटेक्स्ट में। रशियन रेवोल्यूशन से पहले 1917 में जो हुआ, उससे पहले जो रशिया के रूलर्स थे उन्हें जार कहा जाता है। तो इन जनरल जार का टर्म मतलब जो बहुत बड़ी पोस्ट पे होते हैं या फिर लीडर होते हैं। जैसे इंडस्ट्री जार मतलब ऑटो इंडस्ट्री के लीडर्स। फॉर इंस्टेंस मारुति के जो सीईओ हो गए या फिर टीवीएस के एमडी, किसी भी बड़ी कंपनी के एमडी वगैरह, इंडस्ट्री जार्स। तो दिस स्पार्ड ओवर टैक्सेस एंड एमिशन नॉर्म्स। तो क्या हुआ, यहां पे इंडस्ट्री के लीडर्स ने कुछ कहा, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स ने कुछ कहा। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्री को क्या कंप्लेंट है गवर्नमेंट के साथ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। गवर्नमेंट की क्या प्रतिक्रिया है उसके ऊपर भी हम लोग थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। साथ ही साथ एक तीसरा पहलू देखेंगे एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव का भी, यानी कि मैं आपके सामने सारे पहलू रख दूंगा। यू बी द जज व्हाट शुड हैपन। ऑल्दो जो भी आगे होगा, गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेगी, इसके ऊपर तो हम लोग अपडेट जरूर लाएंगे। बट एज ऑफ नाउ इंडस्ट्री इज नॉट वेरी हैप्पी विद द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इज नॉट वेरी हैप्पी विद द ऑटो इंडस्ट्री। चलिए जानते हैं ये सारी इंफॉर्मेशन क्या हुआ एग्जैक्टली ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म ऑन स्टडी आईक्यू। मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे इस पर्टिकुलर आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल इसी नाम से, राहुल साई 222। इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे आपको मेरी वीडियोस की अपडेट मिल जाएगी, साथ ही साथ इस प्रेजेंटेशन की पीडीएफ भी अवेलेबल करा दी जाएगी। और अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज और स्टेट पीएससी, जस्ट गो टू studyIQ.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से। काफी सारे डिस्काउंट चल रही है इन अगस्त, डू अवेल दोज डिस्काउंट्स। चलिए बात करते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। रिसेंटली एक एनुअल कन्वेंशन था सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का, सियाम, जहां पे इंडस्ट्री के स्टॉलवर्ड्स या फिर इंडस्ट्री के जार्स, जो टर्म हम लोगों ने इस्तेमाल किया था, उन्होंने गवर्नमेंट के प्रति कुछ क्रिटिसिज्म की। उन्होंने कुछ हाईलाइट किया कि पिछले 2 सालों से, स्पेशली कोविड पैंडेमिक के चलते, उनकी सेल्स ज्यादा नहीं हो रही है, उससे उनकी प्रॉफिट मार्जिन कम हो चुकी है। और जो गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग रूल्स एंड रेगुलेशंस ला रही है विद रिस्पेक्ट टू व्हीकल एमिशंस, उसके ऊपर उन्होंने कुछ टिप्पणी की। किसने कहा? मारुति के जो चेयरमैन है आरसी भार्गवा ने कुछ कहा। टीवीएस मोटर्स के प्रमोटर है वेणु श्रीनिवासन, उन्होंने कंप्लेंट की कि सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा टैक्सेशन है व्हीकल्स के ऊपर, जिसकी वजह से कॉमन मैन को फायदा नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ सरकार की सेफ्टी और एमिशन नॉर्म्स काफी स्ट्रांग हो चुकी है, जिसके तहत हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। अभी मार्केट डाउन है, इन सब के चलते एक्सटेंशन ऑफ डेडलाइन उन्होंने डिमांड जरूर की थी। अब इसके ऊपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी? सरकार ने इन सारी चीजों को इमीडिएटली रिजेक्ट कर दिया। गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू सेक्रेटरी थे तरुण बजाज, उन्होंने क्लियरली कह दिया कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन काफी ज्यादा बढ़ चुका है पिछले कुछ सालों में। इट हैज गॉन अप बाय 30 to 40%। इसका मतलब यह है कि लोग ज्यादा अर्न कर रहे हैं और एक्सपेंसिव एसयूवीज खरीद रहे हैं, तो इसके चलते जीएसटी या फिर टैक्सेशन रेट हाई ही रहेगा। तो इसके ऊपर आप गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। इसके अलावा जो नीति आयोग है उसके सीईओ अमिताभ कांत ने कह दिया, द राइटिंग इज ऑलरेडी ऑन द वॉल, यानी कि सरकार की डिसीजन हो चुकी है। अगर आप नहीं बदल सकते हो तो यू विल पेरिश, मतलब समय के साथ इन ऑटो इंडस्ट्री को बदलना पड़ेगा। अब बोन ऑफ कंटेंशन क्या था इन लोगों का? जैसे कि मैंने बताया, हाई टैक्सेशन तो था ही था, जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, लेकिन एमिशन स्टैंडर्ड्स के नॉर्म्स भी है, जैसे कि काफे स्टैंडर्ड्स एंड द BS6 स्टेज 2 नॉर्म्स। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने BS6 के बारे में जरूर सुना होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। विल ऑल्सो टॉक अबाउट द काफे स्टैंडर्ड्स ऑल्सो। तो ये 3 थे बोन ऑफ कंटेंशन जिसके ऊपर हाईलाइट किया गया। अब है क्या एग्जैक्टली? चलिए फर्स्ट बात करते हैं काफे स्टैंडर्ड्स के बारे में। CAFE, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? इट स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स। अब ये हमारे देश में लाए गए थे 2017 में। अब मैं चाहता हूं कि हमारे व्यूअर्स, स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, तो वो मुझे बताइए, जो काफे स्टैंडर्ड्स आए थे, CAFE स्टैंडर्ड्स, ये गवर्नमेंट ने लाए, मतलब किसी मिनिस्ट्री ने लाए, तो मुझे बताइए किस मिनिस्ट्री ने इसको नोटिफाई किया था? काफी इंटरेस्टिंग चीज आपको मिलेगी, क्योंकि इसको मॉनिटर करता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवेज, जो है इसको मॉनिटर करता है। लेकिन आप मुझे बताइए किसने इसको नोटिफाई किया था और किस एक्ट के अंडर ये नोटिफिकेशन आई थी? अभी जो काफे स्टैंडर्ड्स है, बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने की बात करते हैं जो व्हीकल्स है उसकी, यानी कि फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ेगी तो कार्बन एमिशन कम होगा।
अब इसमें उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए थे, 2017 में ही स्टैंडर्ड सेट कर दिए थे कि 2022-23 तक जो भी व्हीकल्स आएंगे वहां पे 130 ग्राम प्रति किलोमीटर से ज्यादा CO2 एमिट नहीं होना चाहिए। और ये टारगेट अभी आगे चल के 2022-23 से स्ट्रेंथन होने वाले थे, यानी कि जो भी 2022-23 के बाद व्हीकल बनेगी उसकी फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए और उसमें से कार्बन एमिशन कम होनी चाहिए, 113 ग्राम प्रति किलोमीटर ही होनी चाहिए, यानी 130 से 113 पे आने वाली है अगले साल, यानी कि 2022-23 से इंप्लीमेंट हो जाएगा। अब इसके चलते इंडस्ट्री के लीडर्स है, इंडस्ट्री के जो लोग हैं, वो इस पर्टिकुलर डेडलाइन की एक्सटेंशन मांग रहे हैं, यानी कि 2022 से जो शुरू होगी अप्रैल 2022 से उसको एक्सटेंड कराने की रिक्वेस्ट जरूर की थी। इसके अलावा हम क्वाइट श्योर कि आप जानते हैं कि BS6 यानी कि भारत स्टेज 6 की एमिशन स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये गाइडलाइंस ला ली है। हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारी बातें की थी, पहले भी हम लोगों ने चर्चा की हुई है, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको टारगेट्स नहीं बता रहा हूं, बट भारत स्टेज 6 आपको पता होगा। I'm quite sure कि अगर आपने पिछले 2 सालों में आपने गाड़ी खरीदी है तो आपकी गाड़ी के ऊपर एक टैग जरूर होगा BS6 कंप्लायंट। अब BS6 क्या है? भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स है। अब यहां पे एमिशन कंट्रोल कराना होता है, व्हीकल्स को फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ानी होती है, साथ ही साथ इंजन डिजाइन को इंप्रूव करना होता है। अब होता क्या है यहां पे एग्जैक्टली? कुछ स्टैंडर्ड्स दी गए, जैसे कि अगर मैं एक व्हीकल मैन्युफैक्चरर हूं तो भारत स्टेज 6 के अंडर क्या होगा कि जो भी व्हीकल होगी उसके अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इतना ही एमिट होना चाहिए, सल्फर डाइऑक्साइड इतना ही एमिट होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड इतना ही एमिट होना चाहिए, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की लिमिट दी गई है। तो मैंने यहाँ पे लिमिट्स नहीं दी हुई है, अगर आपको जानना है भारत स्टेज 6 के बारे में तो जस्ट सर्च फॉर BS6 ऑन स्टडी IQ, आपको एलैबोरेट वीडियोस मिल जाएंगी, यू विल नो अबाउट BS6। और आपको याद होना चाहिए कि 1 अप्रैल 2020 से आपको केवल BS6 की ही गाड़ी मिलेगी। आपने ऑब्जर्व जरूर किया होगा, इसलिए मैंने कहा कि आप पिछले 2 सालों में अगर आपने गाड़ी खरीदी थी तो BS6 गाड़ी खरीदी होगी। अब BS6 के चलते 3 साल बाद यानी कि अप्रैल 2023 से BS6 का सेकेंड स्टेज शुरू हो रहा है, जहां पे एक सेकेंड टारगेट दिया गया, यानी कि जो पहले कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की जो लिमिट थी उसको और भी स्ट्रॉन्ग किया गया, और भी एमिशन कम करानी है। ऑल्दो इंडस्ट्री इस चीज के लिए तैयार है, ये खबरें आ चुकी थी कुछ महीनों पहले, ऑटो इंडस्ट्री इज प्रिपेयर्ड फॉर BS6 फेज 2 बट द व्हीकल कॉस्ट माइट गो अप, यानी कि और भी कम एमिशन होगा लेकिन व्हीकल की कॉस्ट ज्यादा बढ़ सकती है, ये ऑटो कार में बताया गया था। अब इन दोनों चीजों के साथ ऑटो इंडस्ट्री को क्या प्रॉब्लम है? देखिए, ये जो काफे स्टैंडर्ड्स और BS6 स्टेज 2 के स्टैंडर्ड्स है, ये एक तो अप्रैल 2022 में काफे स्टैंडर्ड्स, अप्रैल 2023 में BS6 के स्टैंडर्ड्स आने हैं, आगे चल के इंप्लीमेंट होने वाले। लेकिन कुछ महीनों पहले मार्च 2021 में ऑलरेडी ऑटो इंडस्ट्री ने एक रिक्वेस्ट की थी सरकार के साथ कि ये जो दोनों स्टैंडर्ड आने वाली इसका डेडलाइन आप आगे कीजिएगा, 2022 से 24 अप्रैल 2024 से दोनों भी इंप्लीमेंट कीजिएगा, काफे स्टैंडर्ड ऑल्सो, BS6 स्टेज 2 ऑल्सो। सरकार ने इस रिक्वेस्ट को नकार दिया था, राइट? यानी कि इसी के ऊपर अभी जो वाद विवाद हुआ एट द एनुअल इवेंट, इट केम आउट। अब ऑटो इंडस्ट्री का यह कहना है कि कोविड पैंडेमिक के चलते सेल्स काफी कम हुई है, लॉकडाउन लगा हुआ है, तो उनकी प्रॉफिट मार्जिन्स काफी डाउन हो चुकी है, और इन स्टैंडर्ड्स को इंप्लीमेंट करने के लिए, जैसे काफे BS6, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिसर्च करनी पड़ेगी, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारी स्लंपिंग सेल्स की वजह से हम ये नहीं कर पाएंगे और डेडलाइन चाहिए हमें, यानी कि डेडलाइन एक्सटेंशन चाहिए हमें। सरकार ने इसको तो मना कर दिया। तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन, दोनों के बीच में इसके ऊपर विवाद चल रहा है। इसके अलावा टैक्सेशन की भी बात की। अब टैक्सेशन के ऊपर क्या हुआ, देखिए GST की अगर हम लोग बात करें, GST रेजिम आ चुका है। GST के अंडर अगर 2 व्हीलर आपको खरीदना है तो 350 सीसी के जो भी नीचे व्हीकल्स है, व्हीकल हो, स्कूटर हो, जो भी हो, 28% आपको GST लगता है। और GST स्लैब्स आपको पता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5%, 12%, 18% and 28%, राइट? तो सबसे हाईएस्ट टैक्स स्लैब ब्रैकेट में आता है 28%, यानी कि लग्जरी गुड में आता है। अब 350 सीसी से भी अगर ज्यादा हो, यानी कि फॉर इंस्टेंस आपकी जो रॉयल एनफील्ड हो गई, बुलेट हो गई, राइट, जो जावा व्हीकल्स आती है, फिर KTM ड्यूक आती है, जो 350 से भी ज्यादा है, उसके ऊपर भी 28% GST ही लागू होता है, लेकिन उसके ऊपर 3% सेस है। अब 3% सेस सेपरेट नहीं होता है, इस 28% का 3% और ऐड हो जाएगा ऑन टैक्स। अब यहां पे इस इवेंट में TVS के जो प्रमोटर थे वेणु श्रीनिवासन, उन्होंने क्रिटिसाइज कर दिया, उन्होंने ये कह दिया कि जो हमारी स्टार्टिंग लाइन स्कूटर से, जैसे कि एक्टिवा हो गई, आपकी TVS जुपिटर हो गई, सुजुकी एक्सेस हो गई, शुरुआती दौर के जो स्कूटर्स हैं, हम क्वाइट श्योर कि बहुत से लोग इसको यूज भी करते हैं,
उनके ऊपर भी काफी ज्यादा टैक्स लगता है, 28% टैक्स लगता है, वेरी सिमिलर टू लग्जरी प्रोडक्ट्स। और उनका यह कहना है कि जो स्कूटर्स है दे आर नॉट लग्जरी प्रोडक्ट्स, दे आर डे टू डे जो चाहिए होती है लोगों को वो प्रोडक्ट है। तो इसीलिए इनका डिमांड ये था पहले कि 18% टैक्स स्लैब में लाया जाए इन व्हीकल्स को। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट शायद कुछ बदलाव ला सकती है, तो विल कीप एन आई ऑन दैट। बट इन जनरल यहां पे इनका आर्गुमेंट क्या था? इनका आर्गुमेंट था कि देयर इज वेरी लिटिल डिफरेंस। अगर देखिए, मुझे अगर टीवीएस अगर जुपिटर खरीदनी है या फिर एक्टिवा खरीदनी है तो उसके ऊपर भी मैं 28% टैक्स दे रहा हूं। अगर रॉयल एनफील्ड कोई खरीद रहा है, केटीएम ड्यूक कोई खरीद रहा है, कोई और बड़ी भी गाड़ी खरीद रहा है जो टू व्हीलर हो, उसके ऊपर भी सेम टैक्स लग रहा है। बहुत माइनर डिफरेंस है, ओनली डिफरेंस ऑफ 3% सेस। दैट इज द आर्गुमेंट। अब ऑटो इंडस्ट्री की बातों में स्पेशली टैक्स के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा मेरिट जरूर होगा, बट एमिशन स्टैंडर्ड से दे आर सिंपली आस्किंग एन एक्सक्यूज। अब इस चीज के ऊपर एक दूसरा पहलू क्या है? सबसे पहले हम लोग एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव देखते हैं। देखिए, एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो है भारत में, उन्होंने ऑलरेडी गवर्नमेंट से ये कह दिया कि आप एक लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क सेट कीजिएगा, यानी कि इंडस्ट्री को भी एक क्लैरिटी रहे कि आने वाले 15 सालों में, 20 सालों में ये पॉलिसी रहेगी। फॉर इंस्टेंस 2035 तक का एक हॉराइजन दे दीजिए और 4 साल के एनुअल टारगेट रखिएगा फॉर एमिशन स्टैंडर्ड्स। इससे क्लैरिटी आ जाएगी ऑटो इंडस्ट्री में। और ये बहुत हद तक नहीं हुआ है, इन द सेंस एक पर्सपेक्टिव विजन जरूर आ गई है, लेकिन क्लियर कट टारगेट्स अभी तक डिफाइन नहीं हुए। तो यही कहती है एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। इनफैक्ट कुछ एनवायरमेंटल बॉडीज है जैसे कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, वो कहती है कि इंडिया में ऑलरेडी स्टैंडर्ड्स काफी लो है। अब इसको भी अगर ऑटो इंडस्ट्री एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो हम कॉम्पिटिटिव कहां हुए? हम कह रहे हैं कि इंडिया को एक इमर्जिंग मार्केट, एक फास्ट मूविंग मार्केट बनाना चाहते हैं, हम खुद को कंपीट कराना चाहते हैं डेवलप्ड कंट्रीज के साथ। लेकिन अगर हम लोग स्टैंडर्ड्स को देखें, हमारे स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी लो है। फॉर इंस्टेंस मैंने आपको काफी रेगुलेशंस के बारे में बताया था, फ्यूल एफिशिएंसी की रेगुलेशंस है, जिसमें 113 ग्राम प्रति किलोमीटर का टारगेट है अप्रैल 2022 से, यानी अप्रैल 2022 के बाद जो भी व्हीकल बनाएंगे ये ऑटो इंडस्ट्री, उसमें प्रति किलोमीटर 113 ग्राम CO2 एमिशन का टारगेट है अगले 2 साल बाद का। अगर आप वही डेवलप कंट्रीज की बात करें, यूरोपियन यूनियन की बात करें, वहां पे ऑलरेडी CO2 स्टैंडर्ड्स इतने हाई है, 2020-21 में उनके CO2 स्टैंडर्ड से 95 ग्राम पर किलोमीटर, और 2025 तक का उनका एम्बिशियस टारगेट है उसको भी कम करेंगे, 68 to 78 ग्राम पर किलोमीटर के बीच में इसको लाएंगे। तो एक तरफ तो हमारे खुद के एमिशन स्टैंडर्ड्स काफी ज्यादा लो है, और इसके बाद अगर हम लोग डेडलाइन को एक्सटेंड करते रहेंगे तो जो ऑटो इंडस्ट्री है वहां पे अगर मैं आईसी इंजन बना रहा हूं तो उसमें इनोवेशन कहां आएगी? वही चीज चलती रहेगी, वही पोल्यूशन चलता रहेगा, वही एमिशन होती रहेगी, और हम लोग शिफ्ट नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। यह कहना है एनवायरमेंटल बॉडीज का। अब इसके अलावा सरकार का भी काफी सख्त रवैया रहा है। मार्च 2021 में मैंने आपसे कहा था कि ऑटो इंडस्ट्री ने रिक्वेस्ट किया था विद रिस्पेक्ट टू द एमिशन स्टैंडर्ड्स, इसको मना कर दिया था सरकार ने। अब उस समय पे जो केंद्र के मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनका काउंटर आर्गुमेंट काफी अच्छा था। उन्होंने काउंटर आर्गुमेंट यह दिया था कि व्हाई इज इट डिफिकल्ट फॉर यू टू मीट एमिशन स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। मतलब फॉर इंस्टेंस अब मारुति अगर एक गाड़ी बना रही है, वो गाड़ी इंडिया में भी है, फॉर इंस्टेंस से मारुति स्विफ्ट ले लीजिएगा, वो एक स्विफ्ट बना रही है इंडिया के लिए, और इंडिया के लिए एमिशन स्टैंडर्ड्स कम है। अगर वही स्विफ्ट आप किसी और देश को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वहां पे आप हायर स्टैंडर्ड्स एक्सेप्ट करोगे तभी आप एक्सपोर्ट कर पाओगे, राइट? तो वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि अगर आप बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वहां पे स्टैंडर्ड्स आप मीट कर रहे हो, तो इंडिया में आपको स्टैंडर्ड्स मीट करने से क्या प्रॉब्लम है? दैट वाज द आर्गुमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसके अलावा जो दूसरे आर्गुमेंट्स दे रही है एनवायरमेंटल बॉडीज भी, गवर्नमेंट भी, वो कहती है जो अपग्रेडेड स्टैंडर्ड्स आए थे, स्पेशली जो काफे के स्टैंडर्ड्स आए थे, वो 2017 में हम लोगों ने अनाउंस कर दिए थे, और 2020 तक का एक टारगेट था, 2022 तक का एक टारगेट था। तो 4 साल पहले आपको ये क्लैरिटी थी, तो आप अब जाकर 2020 में जो कोविड-19 पैंडेमिक आया, उसके चलते जो प्रॉब्लम्स आई है, उसके लिए आप एक्सटेंशन या पोस्टपोनमेंट क्यों मांग रहे हो? तो ये है पहलू ऑटो इंडस्ट्री का, और ये है रवैया गवर्नमेंट का। तो आगे चल के पता नहीं क्या होने वाला है। ऑल्दो हम लोग एक चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद जीएसटी का दर कम हो सके, स्पेशली फॉर टू व्हीलर्स। 350cc के नीचे जो है ऑलरेडी चर्चा का विषय बन चुका है कि उसको 18% स्लैब में ले आए, तो ये एक कॉम्प्रोमाइज जरूर हो सकता है। बट एमिशन स्टैंडर्ड्स पे वी डू नॉट एक्सपेक्ट दैट देयर विल बी अ कॉम्प्रोमाइज फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। तो जो भी होगा आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे उसको स्टडी आई के ऊपर। बट डू लेट मी नो योर
थॉट प्रोसेस यहां पे कि आप किसके साथ हो, आप ऑटो इंडस्ट्री के साथ हो या फिर आप सरकार के साथ हो, एनवायरमेंटल बॉडीज के साथ हो जो चाहती हैं स्ट्रिक्ट एमिशन नॉर्म्स। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।